नमस्कार, आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं 14 से लेकर 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स। ये वीकली रिवीजन सीरीज है जहाँ पे पूरे वीक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं उनको रिवाइज किया जाता है ताकि आपके आने वाले एग्जाम में वो आप अपडेट रहे और उन क्वेश्चंस का आसानी से आंसर कर सके। एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन करंट अफेयर से आता ही है, तो कवर करते हैं करंट अफेयर्स। अपॉइंटमेंट अगर देखते हैं तो देखिए अभी हाल में नए प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है फ्रैंकोइस बायरो। इनका नाम आप इजीली याद कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रांस के हैं, तो इनका नाम क्या है? फ्रैंकोइस बायरो। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इन्हें अपॉइंट किया है। इनका नाम है फ्रैंकोइस बायरो, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं फ्रांस के, और ये रिप्लेस किए हैं माइकल बार्नियर को। ध्यान रखें, ये किसे रिप्लेस किए हैं? माइकल बार्नियर को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बन गए हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कौन है और चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो एलन मस्क बन गए हैं रिचेस्ट पर्सन, जो कि $400 बिलियन उनके पास है और ये पूरे विश्व के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। ये रिपोर्ट देती है ब्लूमबर्ग ने, ये रिपोर्ट दिया है, इंटरनेशनल न्यूज का पार्ट है ये। एलन मस्क बिकम द रिचेस्ट पर्सन विद $400 बिलियन। आगे बढ़ते हैं, डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज। डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज है जो कि फ्रांस, इंडिया और यूएई के बीच में अभी हाल में अरेबियन सी में कंडक्ट कराया गया है। ध्यान रखिए, डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में है और वो कैसा एक्सरसाइज है? तो एयर बेस एक्सरसाइज है, यानी कि एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। इसमें फ्रांस, इंडिया और यूएई पार्टिसिपेट कर रही है। 3 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, फ्रांस, इंडिया और यूएई। अगर हम लोग एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें सुखोई 30 MKI जगुआर मिड एयर रिफ्यूलर, ये सारे एयरक्राफ्ट है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्लीनेक्स एक्सरसाइज अभी 20 दिसंबर को नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ। इसमें INS सुमित्रा जो कि इंडिया की है वो पार्टिसिपेट की है। ये नेवल एक्सरसाइज श्रीलंका और इंडिया के बीच में अभी हाल में कंडक्ट कराया गया है। 105th इंटरनेशनल सोलर अलायंस के न्यू मेंबर बनते हैं मालडोवा। मालडोवा एक कंट्री है जो कि यूरोप में है और ये बन गई है 105 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि अभी तक हमने देखा 100 से 105 में बहुत सारी कंट्रीज आ चुकी है, तो इन सभी कंट्रीज के नाम इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें। ठीक है, 100 में पैराग्वे है। ठीक है, उसके अलावा साइबेरिया भी इसकी कंट्री की मेंबर बनी है। अल्मेनिया इसका मेंबर बना है। 104 मेंबर कौन है? अल्मेनिया। साइबेरिया 102 या 103 मेंबर है। तो आपको ध्यान रखना है 100 से 105 के बीच में जो 5 कंट्री आई है ना, उन पांचों कंट्री का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेन भी इसका मेंबर बना है, 101 आई थिंक मेंबर है, तो वो आप ध्यान में रखें। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो पेरिस समिट हुई थी 2015 में, तभी इंडिया और फ्रांस ने ये डिसीजन लिया था कि एक अलायंस बनाएंगे जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस होगी, जिसके तहत हम फोकस करेंगे सोलर एनर्जी पे। और इस बात से सिर्फ इंडिया और फ्रांस नहीं, आज बहुत सारी कंट्री हमारे साथ हैं और ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि इंडिया का एक ग्लोबल अचीवमेंट है ये। ISA के डायरेक्टर जो हैं वो एक इंडियन है जिनका नाम है अजय माथुर, और अभी हाल में फरवरी से ये बदलने वाले हैं और फरवरी में होने वाले हैं आशीष खन्ना, जो कि न्यू ISA के डायरेक्टर है। ISA जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है, हरियाणा में। रॉयल ऑनर ऑफ भूटान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी अवार्ड दिया गया है रॉयल ऑनर ऑफ भूटान इंडिया के एजुकेशनलिस्ट अरुण कपूर को। तो अरुण कपूर कौन है? एक जाने माने एजुकेटर हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? भूटान के द्वारा। और भूटान का ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम है रॉयल ऑनर ऑफ भूटान। ठीक है, ये अवार्ड कंफर्म किया गया है, साथ उनको एक रेड स्कार्फ दिया गया है। और ये अवार्ड किसने दिया है? तो भूटान के राजा जिग्मे केसर ने ये अवार्ड दिया है। नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। हमने अभी तक इंटरनेशनल न्यूज़ देखा था जिसमें हमने देखा कि भूटान के रॉयल ऑनर दिया गया है इंडिया के एजुकेशनलिस्ट अरुण कपूर को। उसके अलावा 105th मेंबर बन गया है मालडोवा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। सीनेक्स एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में अभी हुआ। डेजर्ट नाइट एयर एक्सरसाइज अरेबियन सी में फ्रांस, इंडिया और यूएई के बीच में हुआ। इंटरनेशनल न्यूज़ में एलन मस्क रिचेस्ट पर्सन बनते हैं पूरे वर्ल्ड के। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ नेशनल न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल न्यूज़ में देखिए चंबल काली सिंध पार्वती रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब हम लोग देख लेते हैं ये तीनों रिवर कहाँ है। तो देखिए चंबल रिवर तो यहाँ है जो कि नॉर्थ के साइड जाता है मध्य प्रदेश से।
वहीं साउथ की तरफ अगर आप देखोगे तो पार्वती नदी दिखेगी और काली सिंध नदी दिखेगी। अभी ये जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये तीनों नदियों को जोड़ने का ही प्रोजेक्ट है, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को बेनिफिट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये किसके राज्य को बेनिफिट करेगा, तो ये केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश को बेनिफिट करेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश को नहीं, ध्यान रखें। ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। mRNA वैक्सीन फॉर कैंसर पेशेंट, ये रशिया ने डेवलप किया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है और पहला वैक्सीन है जो कि कैंसर पेशेंट के लिए बनाया गया है। तो ये पूरे विश्व का एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो हम लोग इसको देखते हैं। mRNA वैक्सीन फॉर कैंसर पेशेंट हैज़ डेवलप्ड बाय रशिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो उपाधि है वो अभी हटा दी गई है स्विट्जरलैंड के द्वारा, और क्या नुकसान हो सकता है इंडिया को वो देख लेते हैं। तो देखिए, स्विस गवर्नमेंट के साथ हमारा इंडिया का एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जिसका नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड को मेंटेन किया जाता है और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए हमने डबल टैक्सेशन मेथड को हटाने की बात की है। कभी क्या होता है कि जैसे आप कोई गुड्स जो है वो डबल चार्ज हो जाता है, जैसे इंडिया से वो गुड बाहर जाता है तो उस पर एक्सपोर्ट चार्ज लग जाते हैं, तो यहाँ पे डबल टैक्स लग जाता है। इंडिया में भी टैक्स पे करना पड़ता है उसको और स्विट्जरलैंड में भी। तो इस डबल टैक्स को ना पे करने के लिए एक स्कीम आया है जिसका नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो कि दो कंट्री बीच में साइन करती है। इसके अंतर्गत मोस्ट फेवर्ड नेशन की उपाधि दी जाती है। ये क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंतर्गत वो फेवर्ड नेशन है तो हम उसको कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं, जैसे टैक्स बेनिफिट देते हैं, ट्रेडिंग सपोर्ट करते हैं, तो वो स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हाल में स्विट्जरलैंड ने इंडिया का वो स्टेटस छीन लिया है, तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मेरा गांव मेरा धरोहर स्कीम के अंतर्गत 6.5 लाख गाँव को जोड़ने की बात की गई है और इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इसलिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये स्कीम जो है मेरा गांव मेरा धरोहर स्कीम, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत कल्चरल मैपिंग की जा रही है, यानी पूरे देश में जो कल्चर है उसको मैप करने की कोशिश की जा रही है और गाँव से ही कल्चर का ज़्यादा पता चलता है, तो गाँव को प्रमोट करने की बात चल रही है और गाँव को इस प्रोग्राम के अंतर्गत जोड़ने की बात चल रही है। लगभग 6.5 लाख गाँव को जोड़ने की बात चल रही है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं, तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया, जिसमें इंडिया ने विक्ट्री की है पाकिस्तान पे। 1971 वार याद है आपको, उस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी और जिसको इंडिया ने लीड किया था और इंडिया जीत गया था और इसे हम विजय दिवस की तरह मनाते हैं और ये दिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इनफैक्ट ये दिन बांग्लादेश के लिए भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि बांग्लादेश इस दिन को मुक्ति दिवस की तरह सेलिब्रेट करता है। इसी दिन बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, 16 दिसंबर। किसान कवच एक नया एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट बनाया गया है। ये बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एंटी पेस्टिसाइड सूट टू सेफगार्ड फार्मर्स हेल्थ, यानी फार्मर के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये सूट बनाया गया है, ताकि पेस्टिसाइड जब वो इस्तेमाल करें तो उन पे कोई हानिकारक इफेक्ट ना हो, उनके बॉडी पे कोई इम्पैक्ट ना हो उस पेस्टिसाइड का और वो अपने हेल्थ को मेंटेन कर सके। इसी संदर्भ में किसान कवच लाया गया है। तो वॉशेबल एंड रीयूजेबल सूट, जिसका कॉस्ट है 4000 रुपया और ये पूरे साल एक एम्प्लॉय यूज़ कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक, ICMR और मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन ने एक डायबिटीज़ बायो बैंक स्टार्ट किया है चेन्नई में। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ स्टार्ट किया गया है, चेन्नई में। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसे स्टार्ट की है, तो ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, साथ में मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन मिलकर ये स्टार्ट किए हैं। केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड अभी हाल में फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी और राइटर KJ कुमार को दिया गया है, उनकी कविता पिगा लक्ष्मी के लिए। ये अवार्ड बहुत मायने रखता है, जिसके अंतर्गत उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये अवार्ड न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 8 मार्च को और इन्हें ये अवार्ड मिलेगा, तो ये बड़ी न्यूज़ है, केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड। चलिए आगे देखते हैं, और भी अवार्ड है, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड अभी हाल में हिंदी पोएट गगन गिल को दिया गया है उनकी कविता के लिए, और साथ पे इंग्लिश ऑथर जिनका नाम है स्टेरीन क्यायर, उनको दिया गया है उनके नॉवेल स्पिरिट नाइट के लिए। तो दोनों ही किस किताब के लिए दिया गया है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हिंदी पोएट गगन गिल की किताब है मैं जब तक ए बहार, ये किताब के लिए दिया गया है गगन गिल को, और वही स्टेरीन क्यायर को दिया गया है स्पिरिट नाइट्स के लिए। जलवाहक स्कीम, एक नई स्कीम लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, जो कि कौन है, मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने लॉन्च किया है जलवाहक स्कीम, जिसके अंतर्गत गंगा, ब्रह्मपुत्र और बाराक रिवर में जो इनलैंड वाटर ट्रेड है उसको प्रमोट करने के लिए ये कोशिश की गई है, जिसमें इंडियन वाटर ट्रेड प्रमोट किया जाएगा। कार्गो ऑनर ट्रांसपोर्ट करेंगे गुड्स को आसानी से, उन्हें बहुत सारे बेनिफिट दिए जाएंगे, जैसे 35% रीइंबर्समेंट दिया जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट पे।
तो इस तरह से बहुत सारी फैसिलिटी दी जाएगी ताकि वो अपने ट्रेड को प्रमोट कर सके, उनको कम खर्च पड़े। इसी संदर्भ में जलवाहक स्कीम लाई गई है। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है। ऑबिचुअरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, उस्ताद जाकिर हुसैन की डेथ हो गई है। इनकी उम्र 73 ईयर्स है। इनको पद्म भूषण भी सम्मानित किया गया है और भी बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। इनकी डेथ एक्चुअली इनके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण हुआ है, ठीक है, और ये अमेरिका में इनकी डेथ हो गई है। इनका जन्म हुआ था 1951 में, मुंबई शहर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो है वो बहुत ही बड़े तबला वादक है और इसी तरह इन्होंने भी ये तबला सीखा है। इनके पिता का नाम है उस्ताद अल्लाह रेखा, जिन्होंने तबला वादक में बहुत ही आगे उपाधि पाई थी, और इनके पुत्र जाकिर हुसैन भी तबला वादक ही जाने जाते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जैसे पद्म भूषण इनको 2002 में दिया गया था, वही पद्म श्री इनको 1988 में दिया गया था, और पद्म विभूषण इनको 2023 में दिया गया था। तो क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अवार्ड है पद्म विभूषण, तो इनको ये दिया गया था। जाकिर हुसैन बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी का भी हाल में निधन हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। 100 तानसेन समारोह अभी ग्वालियर में आयोजित किया गया। तानसेन समारोह में तानसेन सम्मान दिया गया। ये सम्मान दिया गया है तबला मेस्ट्रियो पंडित स्वप्न चौधरी को, और राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023 दिया गया है सनातन न्यास संस्था को। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसलिए तानसेन समारोह में ये अवार्ड दिया गया। इस बार 100 तानसेन समारोह ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ? ग्वालियर और इंदौर में। रामतनु पांडे, जो कि तानसेन का रियल नाम है, इनको मियाँ तानसेन के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन है। इनका जन्म हिंदू गौर ब्राह्मण फैमिली में ग्वालियर में हुआ था। न्यू जिंजर वैरायटी, ICAR और IISR ने एक नया जिंजर वैरायटी जिसका नाम है सुरसा को लॉन्च किया, या उसको कहते हैं उसे खोजा। IISR सुरसा जो है वो फार्मर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। इसकी प्रॉपर कल्टीवेशन करवाई गई और पाया गया कि ये पुराने जिंजर से अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जूसी अमाउंट अधिक है और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है। तो न्यू जिंजर वैरायटी आ गया है। आपसे पूछा जाएगा क्या नाम है, तो सुरसा नाम है उसका, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? ICAR के ISSR, दोनों मिलकर, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि फार्मर को सपोर्ट किए हैं, और ये नया वैरायटी ऑफ जिंजर प्रमोट किया गया है। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो, कोई भी शिकायत हो तो ज़रूर बताएं, और आपको कोई भी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई सवाल है अपने करियर को रिलेटेड, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। बिल्कुल इसका जवाब आपको मिलेगा। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट।